हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ़ में जो है ना किटन को शावर दे रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं दिया और जितना मैं डरती थी ना इन चीज़ों से, उतनी ही ज़्यादा मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। और मैं आपको बता नहीं सकती फीलिंग्स कि जब आपके पास कैट हो और वो आपकी बात सुने, समझे और वो आपके बात करने पे रिस्पॉन्स दे, तो आपको कितना अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो बस यहाँ पे इसने मुल्तान चले जाना था, तो जल्दी-जल्दी जो है ना मैं इसको यहाँ पे शावर दे रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब पे थे और शावर फिर मैंने ही देना था और तो किसी ने देना नहीं था क्योंकि घर पे तो और कोई होता नहीं। तो इसलिए मैंने हिम्मत की और फटाफट जो है ना इसको मैंने शावर दिया और जो मेरी फ्रेंड हैं वो भी बस आने ही वाली हैं। और आज जो है ये सैटरडे, यानी कि ये लास्ट सैटरडे की वीडियो है और तब मोहसिन का ऑफ होता है, इसलिए मोहसिन ने भी आना था मेरे घर उनको मिलने के लिए। और जो मेरी फ्रेंड हैं उनके अटैचमेंट मोहसिन के साथ भी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत मोहसिन को पसंद करती हैं, वो बहुत प्यार देती हैं उसे और वो यही कहती हैं कि जैसे मेरा बेटा है और सेम तुम मुझे अपने बेटे जैसे ही लगते हो। तो इसलिए मोहसिन को टाइम मिला था और मोहसिन ने कहा था कि ठीक है मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। मैंने मोहसिन को भी बोला हुआ था कि मोहसिन इतने बजे तक आ जाना और मेरा यही था कि मैं आज उनको जो है ना बाहर से मोहम्मदी निहारी खिलाऊंगी और मुझे यही कह रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट करके आऊँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करके आएंगी अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको जो है ना आज मोहम्मदी निहारी ज़रूर खिलानी है। तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ और जल्दी जल्दी इसको मैंने शावर दिया है और अब मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मोहसिन और दानियाल जो मेरे भाई हैं दोनों वो भी आ जाएंगे और दानियाल ने जाना था उनकी कार का कुछ काम था वो करवाने के लिए क्योंकि उनको फिर आगे लॉन्ग ड्राइव पे निकलना था और दानियाल उनके ड्राइवर के साथ चला जाएगा काम करवाने के लिए और मोहसिन, मैं और मेरी फ्रेंड हम चले जाएंगे लंच करने के लिए। तो बस जब दानियाल आया मैंने उसको बोला कि दानियाल जल्दी से ना इसकी जो बास्केट है ना वो भी रेडी कर दो मेरे साथ। मैंने बड़े अच्छे तरीके से बास्केट इसकी रेडी की ताकि कार में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ये ईज़िली जो है चली भी जाए। और जिनको शावर देना बहुत मुश्किल है और पहले मैंने इसकी बॉडी वॉश की थी और लास्ट में मैंने जो है ना इसका फेस वॉश किया था क्योंकि इनके कान में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, तो बहुत एहतियात से जो है ना इनको शावर देना पड़ता है। फुल टाइम रेडी हो गई है शावर लेके। माँ शुक्र जाए, माँ शुक्र जाए। मैंने फर्स्ट टाइम किसी कैट को शावर दिया है और अकेले मैंने सब कुछ हैंडल किया है। मेरी मजबूरी थी क्योंकि ज़ैम भी पास नहीं थे, मेरा था कि इसको मैं जल्दी से शावर दूं, तो भी बस मैंने इसको ऐसे अपने साथ ही लगाया हुआ ताकि इसको थोड़ी सी हीट मिलती रहे। तो मेरा गुग्गा बहुत मुश्किल से शावर लिया इसने, बहुत। और फर्स्ट शावर था इसका, ये फर्स्ट था ये जब से पैदा हुआ है ना, और मेरा भी फर्स्ट ही था कि मैं किसी कैट को इस तरह से शावर दे रही हूँ। रख दो अंदर, ऐसे बिछा दो, वहाँ उस कोने में फूड रखते हैं ना इधर। टेप नहीं पड़ी तुम्हारे पास? है टेप। टेप दो थोड़ी सी। क्या करना है? ये ऐसे फिसल तो उधर चला नहीं जाएगा। फिसलेगी, ये रखो डब्बा, पानी बाद में डाल देंगे इसमें, दूसरे डब्बे की जगह है। दूसरे की जगह नहीं है। एक सेकंड। मज़े से बैठ के जाएगा ये, मुझे पता है ना इसका, सारा दिन तो लीटर के अंदर होता है ये। फिलिपिनोज आ रही है या पंजाब से लोगों ने एजेंसीज खोली हुई है वो आती है। मेरा तुम्हारा घर ठंडा था। मेरा घर ठंडा है? ओए अल्लाह के बंदे मुझे एसी लगा के दो, गर्मी है। मुझे तो इस टाइम वो बस तुम सोए हुए उठकर आए हो ना, इसलिए तुम्हें लगा है। बाजी गर्म है ना? तुम्हारा घर परफेक्ट टेम्परेचर पे था, गाड़ी गर्म है बहुत ज्यादा। हाँ गाड़ी गर्म है, मुझे कल रात को फीवर भी था, तब भी करके तुम्हें लगी है।
और वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और दिन में जो है ना आप अगर बाहर निकलते हो तो आपको धूप जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगती है और गर्मी लग रही होती है। घर के अंदर अगर आप आराम सुकून से बैठ जाते हो तो आपको सर्दी लगती है। मतलब कि काफ़ी अजीब सा भी वेदर चल रहा है, लेकिन जिस तरह सर्दी होनी चाहिए फ़ेब के मंथ में लाहौर में, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मे बी आगे बारिशें स्टार्ट हो जाए तो सर्दी भी हो जाए। और बस यहाँ पे अब हम बैरिया टाउन जा रहे हैं और कार में ये जो अभी सॉन्ग मैं चलाऊंगी, जिस टाइम मोसी ने ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करवाया था तो पहली दफ़ा मोसी ने ये सॉन्ग बाजी को सुनाया था और मोहसिन यही कह रहा था कि आपको पता है ये जब मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया था तो सबसे पहले मैंने ये आपको सुनाया था और आपने कहा था जल्दी से इसको अपलोड करो। तो कहते हैं अच्छा जल्दी से ये सॉन्ग लगाओ और बस हम लोग अभी वो सॉन्ग सुन रहे थे और वो यही कह रही थी कि मोहसिन बहुत सुकून मिलता है तुम्हारी आवाज़ सुनकर, तुम्हारे सॉन्ग सुनकर। आगे बढ़ गए हमसे राह में, पर तुम तो अभी थे यहीं, कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा, अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं अलविदा, अलविदा अलविदा। कितने टाइम बाद आई हैं आंटी आप? 6 years। 6 years। मौसम बहुत चेंज है। बीमार भी थी, स्ट्रोक भी पड़ी हुई थी। और यहाँ पे निहारी जो है आ गई है, हाँ, जो कि बहुत मज़े की है। देखकर दोबारा से भूख लग गई और दिल कर आया खाने पे फिर से। तो यहाँ पे जी मोहसिन जो है ना निहारी इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन मोहसिन ने भी फ़र्स्ट टाइम खाई और मोहसिन ने कहा कि यार मज़ा आ गया निहारी का और इनकी निहारी जो है ना बेस्ट निहारी है। और मोहसिन ने अपने लिए कीमे वाली टिक्की मंगवाई थी और उसके बाद मोहसिन ने निहारी भी टेस्ट की थी और मोहसिन यही कह रहा था कि बहुत मज़ा आया है। तो निहारी खाने के बाद हम घर आ गए थे और घर आते जो है फटाफट हमने एक भरकर मग जो है चाय का पिया। 15,000 पाउंड में लाइसेंस आपको मिल जाता है। बाकी ठीक है, आपको ऑफिस बनाना, स्टाफ हायरिंग, रिक्रूटमेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस, एवरीथिंग। वो सब बहुत ही है ना। तो जी शावर इसका हो गया था, अब ये रेडी हो गया और बस अब ये जा रहा है। तो बहुत उदासी भी आ रही है इसकी क्योंकि ये बहुत प्यारा इसकी आईज देखें। तो अब इसको परफ्यूम लगाऊंगी मैं और उसके बाद ये चला जाएगा मुल्तान। ये मुल्तान जा रहा है, सब चले गए हैं, बस ये रह गया था या एक और है वो भी चला जाएगा 1-2 दिन तक। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अब ये जिसके पास जा रहा है आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा किसके पास जा रहा है। नो गुग्गा है मेरा छोटा सा गुग्गा, पला पला सा गुग्गा है छोटा सा। चलिए 81% तो है। थैंक यू, वालेकुम सलाम बच्चे, थैंक यू सो मच। ये मैंने लगा दिया इसको परफ्यूम। वाह जी वाह, परफ्यूम वाली भी। और जिस दिन जेली के बच्चे हुए थे ना 4 हुए थे ये, और मुझे पहले जो है इसकी बुकिंग हो गई थी कि ये मुल्तान जानी है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ था। और ये वाली मेरी मोस्ट फेवरेट थी क्योंकि मैंने इसकी निशानी भी लगा दी हुई थी और 3 मेरे पास जो है फ़ीमेल थी, एक ही मेरे पास ना मेल था जो कि मुल्तान जाना था और इसकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। और आज तक मैंने जितनी भी किटन्स दी हैं, गिफ्ट्स की हैं या जहाँ भी, वो देते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन इसको देते हुए ना बिल्कुल भी मुझे एहसास नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे हमेशा व्लॉग में किचन विद नादिया के चैनल पे नज़र आती रहेंगी और ये उनके नसीब में थी। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि ये किस तरह जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब ये बाजी आई पाकिस्तान तो फिर इन्होंने कहा कि मैंने जाना है और फिर हमने ये सारा अरेंज किया, बास्केट ली और उसके बाद जो है मैंने इस तरह से बास्केट के अंदर लिटर रखा, इसको सेट किया और मैंने खैर से वहाँ पे उनके पास भेज दी जिनकी ये इमानत थी। तो बस उनके पास भी चले गए हैं और ये किटन चला गया है। क्या नाम रखा है उन्होंने इस किटन का तो इंशाल्लाह अपने चैनल पे वो खुद बताएंगे, मुझे अभी नहीं पता कि उन्होंने इस किटन का क्या नाम रखा है।
माँ छकड़े जाए है, छोटी सी माँ छकड़े जाए। और जी मेरे मेहमान खैर से अब जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा मुझे उदासी आ रही थी। एक रूटीन बन गई थी, सुबह 10 बजे उठ जाती थी, फटाफट रेडी होती थी और फिर पूरा दिन इनके साथ बाहर इंजॉय करती थी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।